जब हम जीवंत गुरु की बात करते हैं तो पॉइंट वहीं आ जाता है कि हमें जीवंत गुरु की ज़रूरत क्यों है मेडिटेशन के। आंख बंद करके तो हमें सिर्फ ध्यान करना है, तो इसमें गुरु का कंसेप्ट कहाँ से आता है? देखिए, जैसे हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत है? किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं केपेबल हूँ, मैं फिट हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मुझे ऑक्सीजन के लिए, ब्रीद इन करने के लिए किसी के भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। इसी जगह हम मान लें कि अगर हम सिक हैं, बीमार हैं, वीक हैं, तो हमें ऑक्सीजन, सिंपल सा एक ऑक्सीजन, सांस ही लेना है, ऑक्सीजन ही लेना है, जो छोटा बच्चा पैदा होते ही लेना शुरू करता है बिना किसी गाइडेंस के। पर जब हम सिक होते हैं, वीक होते हैं, बीमार होते हैं, तो ये ऑक्सीजन अंदर लेना का जो सिंपल प्रोसेस है वो भी हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। तब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, ऑक्सीजन मास्क चाहिए। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मास्क करते क्या हैं? ये हमें हेल्प करते हैं ओनली प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए। नॉर्मल इंसान को इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब हम बीमार होते हैं, हमें उस कैपेसिटी नहीं होती, हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती, तब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए। सेम कंसेप्ट। फिर हम उस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितने भी पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो चीज़ फ्री में मिलती है उसे हम पैसे दे के लेते हैं। अब सेम कंसेप्ट, रेन वाटर सबके लिए फ्री है। रेन वाटर गिरता है, नदियों में जाता है। अब नदी का पानी तो सबके लिए है, फ्री है। जूने ज़माने में ये नदियों के पानी को ही वो घड़े में भर भर के लाते थे, क्योंकि सारे लोग नदी के किनारे ही रहते थे, ज़्यादा दूर बस्तियाँ होती नहीं थी। अब जब हम बहुत डीपर लैंड में जाते हैं, जब नदियों को छोड़ के अंदर अंदर बसते हैं, तब ये जो नदियों का पानी है ये हमारे घर तक रीचेबल नहीं है। हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं, हम काफ़ी दूर हैं। तो हमें क्या चाहिए? हम किसी माध्यम का, किसी मीडियम का यूज़ करते हैं। पाइपलाइंस बिछाते हैं हम पूरे रिवर से लेके अपने घर तक। तो ये पाइपलाइंस हमें क्या करती हैं? फ्री वाटर हमारे घर तक पहुंचाती है, पर उस पाइपलाइन के हेल्प के लिए हम उसे हर मंथ वाटर बिल देते हैं। गेटिंग इट? तो जब हमारी कनेक्टिविटी नहीं रहती है, जब हम परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है, तो ये गुरु तत्व जो है किसी न किसी फॉर्म में हमें डायरेक्शन देने के लिए, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे चारों तरफ अवेलेबल है। खाली उस गुरु तत्वों को आपको पहचानने की ज़रूरत है। अब जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी मतलब क्या है? परमात्मा से कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? देखिए, हम सब भगवान पे को विश्वास तो बहुत करते हैं, भगवान पे भरोसा भी करते हैं, पर कभी कभी अब ऐसा नहीं है कि किसी की भी कनेक्टिविटी नहीं है, सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी और आपको हमसे जुड़ना है ताकि आप कनेक्ट हो सके। नहीं, हो सकता है कि आप लोगों की कनेक्टिविटी हमसे भी ज़्यादा हो। दिस इज़ फैक्ट। तो कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिविटी का मतलब है कि हम ये मानते हैं, हम ये भरोसा करते हैं, 100% फेथ है हमें कि परमात्मा है, सुपर पावर है, जिसके गाइडेंस में हम जी रहे हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब उनके मर्ज़ी से हो रहा है। हमें कंप्लेंट्स नहीं है, हम ज़्यादा रोते धोते नहीं हैं। हम ये बिलीव करते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं ये हमारे लिए बेस्ट है। इसका मतलब होता है कनेक्टिविटी। इसका मतलब होता है 100% फेथ, 100% भरोसा। और जो भी आपके सवाल हैं, जब हम आंख बंद करते हैं, जैसे भगवान से कनेक्ट होने के लिए हम सुबह शाम पूजा करते हैं, 100% कंसंट्रेशन से अगर हम पूजा करते हैं तो हाँ, हमारी कनेक्टिविटी है। 100% कंसंट्रेशन मतलब जब मैं भगवान को नहला रही हैं, हम लोगों को टीका लगा रहे हैं, तो इन सब प्रोसेस में मुझे सिर्फ वो भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब मैं टीका लगाने के लिए ऐसे करती तो मुझे लगता है सच में राम जी हैं या कृष्ण भगवान हैं या साईं बाबा हैं जिन्हें मैं टीका लगा रही हूँ। ये होता है 100% कंसंट्रेशन। हम भजन गाते हैं,
आँख बंद करके अगर हम भजन गा रहे हैं तो मुझे सच में भगवान सामने दिखाई देते हैं। ये इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी। हम मंत्र जाप करते हैं, 108 बार माला करते हैं। इन सारी चीज़ों का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपको परमात्मा से कनेक्ट करवाना। पर ये सब करते वक्त हमें फुल कंसंट्रेशन से करना चाहिए, हमें पूरे भाव से करना चाहिए। हम मंत्र बोलने में गड़बड़ कर सकते हैं, पर अगर हमारे भाव सही हैं तो वो गलत मंत्र भी सही हो जाता है। तो ये इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी होना। हम जागरण करते हैं, कथा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम भगवान के नाम से करते हैं सुबह से शाम, वो सारे चीज़ों का एक ही पर्पस है, आपकी परमात्मा से कनेक्टिविटी होना, आपका उन पे भरोसा कायम रखना। इस वक्त आप कंप्लेन करो, क्वेश्चन पूछो कि ऐसे मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये दिखाता है आपकी लैक ऑफ फेथ। लैक ऑफ फेथ मतलब लैक ऑफ कनेक्टिविटी।